नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और ऋषिकेश की इन खूबसूरत सी वादियों से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जहाँ हर हवा में सुकून है। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत सिंपल था, लेकिन शायद अब तक का सबसे अलग बर्थडे था। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना बर्थडे कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करूँगी। हर साल मेरे बर्थडे पे कम से कम मेरे 15-20 दोस्त रहते ही रहते थे। कुछ ना कुछ होता रहता था, कहीं घूमने निकल जाते थे या किसी कैफ़े में चले जाते थे। लेकिन इस बार का सेलिब्रेशन कुछ हट के था, कुछ अलग था। और सच कहूँ ना, अंदर से मेरा इस बार बिल्कुल भी सेलिब्रेशन का बिल्कुल भी मन नहीं था। पता नहीं क्या हो गया था, अंदर से कुछ अलग सा लग रहा था। ना एक्साइटमेंट थी, ना पहले जैसा इंतज़ार था। और शायद यही होता है जब इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है और जब एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है और समझ ज़्यादा हो जाती है। और कुछ दिन पहले की बात है, मैथ्स वाले अजय सर ने मुझे बोला कि मैम आपका बर्थडे कब आता है। मैंने बोला सर 27 को। तो सर ने बोला कि हमारे स्कूल की एक परंपरा है कि जब किसी टीचर्स का बर्थडे होता है तो उस दिन वृक्षारोपण या थोड़े बहुत पेड़ लगाए जाते हैं। मेरे को सुनकर दिल से काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सोचा चलो इस बार बर्थडे वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कुछ प्रकृति के लिए भी किया जाए। आज था 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। पूरा स्कूल उसी अरेंजमेंट में लगा हुआ था, प्रोग्राम, डिसिप्लिन, अरेंजमेंट। और ऊपर से 27 से बच्चों के प्री बोर्ड होने थे। सर ने कहा कल हमें टाइम नहीं मिलेगा तो हम आज ही कर देते। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। और जब हम पेड़ लगाने आए, मिट्टी मैंने हाथ में ली। उस मिट्टी की ठंडक सीधे दिल तक पहुंची। उस पर लगा सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये जिंदगी है। हमने रात रानी का पेड़ लगाया। रात रानी जो रात में महकती है और जो अंधेरे में भी अपनी खुशबू से पहचानी जाती है। मुझे लगा शायद ये पेड़ मेरी ज़िंदगी जैसा ही है, शांत, सिंपल, लेकिन अपनी जगह पर अपना काम करता हुआ। जब मैंने पेड़ के पास पानी डाला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ पेड़ को नहीं, खुद को भी थोड़ा सुकून दे रही हूँ। उस वक्त मुझे एक बात समझ में आई, पेड़ तुरंत फल नहीं देते हैं, ना ही तुरंत बड़े होते हैं। उन्हें वक्त चाहिए, सब्र चाहिए, और शायद ज़िंदगी भी ऐसी होती है। मैंने उस पेड़ के पास खड़े होकर सोचा, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी तब भी ये पेड़ रहेगा। बच्चे यहीं से गुजरेंगे, कोई उसकी छाया में रुकेगा और कोई उसकी खुशबू महसूस करेगा। और शायद किसी को ये भी नहीं पता होगा कि ये पेड़ किसके बर्थडे पे लगाया गया था। और वही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि असली काम नाम के लिए नहीं होता या ये फ़ोटोज़ के लिए नहीं होता। असली काम चुपचाप हो जाता है, बिना शोर के, बिना तारीफ के। उस दिन मुझे लगा अगर मेरा बर्थडे सिर्फ एक पेड़ बनकर जिंदा रहे तो शायद ये काफ़ी है। उस पेड़ ने मुझे ये भी सिखा दिया, ज़िंदगी में ग्रोथ धीरे धीरे होती है। मेहनत का रिजल्ट टाइम लेता है और जो चीज़ परमानेंट होती है वो हमेशा लाउड नहीं होती है। मेरा बर्थडे उस पेड़ के साथ थोड़ा सा और गहरा हो गया। और अब जब भी मैं स्कूल के उस कोने से गुजरूंगी तो सिर्फ एक पेड़ नहीं देखूंगी, मैं अपना एक हिस्सा वहाँ खड़ा देखूंगी। और अभी तक की जितनी भी वीडियोस, फोटोज़ आपने देखी उसके पीछे ये नीतू ही थी। इन्होंने ही, इस बच्ची ने ही पूरा कैमरा पकड़ रखा था। मैंने बोला बेटा ये तुम्हारा ही काम है, और उसने बखूबी से निभाया। और कुछ इस तरीके से मेरा ग्रीन बर्थडे सेलिब्रेट हुआ मेरे स्कूल में। उसके बाद मैं चली गई थी घर। और 27 की सुबह मैं मंदिर गई। मंदिर वही था, घंटी की आवाज़ वही थी, लेकिन मन थोड़ा खाली था। पता नहीं क्यों इस बार मेरा खुद का मन नहीं था कुछ भी करने का। और मौसम देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा। और मैं मंदिर पहुंच गई थी जहां मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। और मेरे महादेव के पास तो मैं क्या ही बताऊं, जो सुकून मुझे यहाँ पे मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद मंदिर में पूजा करने के बाद मैं जाती हूँ घर पे। गाइस बारिश में मैं स्किपिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं तपोवन साइड में। फिर लगा दे यार, क्या बदतमीजी है। नहीं आता भाई, आता है भाई। आज यहाँ जाम देख लो, ऋषिकेश में मौसम काफी खाएंगे फिर भी यहीं खड़ी करता है। जाम देख रहे हैं? जाम तो देख ही रही हूँ मैं। चश्मा चमकेगा फिर? नहीं चमकेगा। हेलो मम्मी। हाय। आज मम्मी पार्टी करा रही है हमें। हम जा रहे हैं
मम्मी कराएगी, मम्मी की तरफ से होगी आज की पार्टी। क्यों? एक हम छिपकली को भी लिया है। कौन चिपकली? एक टिड्डा भी आया है, टिड्डा। सफेद कलर का टिड्डा। सफेद कलर का टिड्डा होता ही नहीं। अरे होता है, नहीं आपने नहीं होता। देखा क्या? पहाड़ में होता है वो। पहाड़ में तो होता है। देख लो, हॉर्न बजा रहा था चाचा। और मुझे जबरदस्ती व्लॉग बनाने के लिए बोल रही है, पकड़ा दिया, कह रही खाना नहीं खिलाऊंगी तेरे को। गाने सुनो। देख ले, बोल अब क्या बोलूं? मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। बीच की तो उंगली। आप थोड़ा स्माइल भी नहीं करते? रहन दो, सच मत ही करो। केक का एक छोटा सा पीस, मम्मी की मुस्कुराहट और पास बैठे अपने लोग। मुझे लगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भले ही मैं अपने भाई और अपने पापा को मिस कर रही थी। एक निकाल के, हाँ एक निकाल के। To you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Happy. Happy birthday. Happy birthday to you. अरे खाओ साची। हाय साची। यहाँ देखो, यहाँ देखो। हाँ मैं बैठा हूँ। केक खिलाते हैं, केक खिलाते हैं। केक खिलाना होता है। ए भाई, रात में मदर में करना नहीं था। मुझे मेरा एक बैग लगा। तो आप लोग तो खिलाओ भाई। वो छोटी बहन का है। मैं बोला ये भाई पलटी होगी। आप लोग जल्दी तो मैं बात मुंह क्यों नहीं सड़ा रहे आप? मुंह तो सड़ाना चाहिए। तो मैंने देखी नहीं रही। लड़ाई हो रही है। ओ भाई। डिनर के बाद हम सरस्वती घाट की तरफ बढ़े। दिन भर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ना तेज तूफान जैसी, बस ऐसी बारिश जो मन को उलझा भी देती है और थोड़ा शांत भी कर देती है। मेरा दिमाग पूरा उलझा हुआ था, जाऊं या ना जाऊं, रुकूं या वापस चली जाऊं। कभी लगता था अब बस हो गया, कभी लगता था थोड़ा और रुक जाती हूँ। हाय, हाय करो, हाय। बारिश आ रही। मेरा स्कूटर, ये स्कूटर है 1985 का। पर जैसे तैसे हम वहां पहुंच ही गए, सरस्वती घाट पर। गाइस बारिश हो रही है, पीछे मेरी बुराई हो रही है। कहाँ पे हो रही है? मैं गा तो रही हूँ तब से। अच्छा, यहाँ सिंगिंग हो रही है जो मैं सुनाई नहीं दे रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मन के अंदर सिंगिंग। इधर गाली दे रहे हैं मुझे पीछे से, पता नहीं बोल रहे हैं आज वही इसका। तो है सिंगिंग। हाँ।
सरस्वती घाट पर बारिश की बूंदें सीधे गंगा में गिर रही थी। ठंडी हवा, भीगी सी सीढ़ियाँ और पास में बहती नदी और बैकग्राउंड म्यूजिक। उस पल किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन खुद से बहुत कुछ कहना था, जिंदगी के बारे में, अपने सपनों के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जो हम अक्सर शोर में भूल जाते हैं। बारिश के साथ मन भी थोड़ा हल्का हो रहा था। वहीं हमने थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक करी। ना कोई परफेक्ट एंगल, ना कोई एक्स्ट्रा पोज, बस जो पल जैसा था वैसा ही कैप्चर हो गया। और तब मुझे समझ आया, हर बर्थडे को परफेक्ट दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी रियल होना ही सबसे ब्यूटीफुल होता है। वो फोटो शायद इंस्टाग्राम परफेक्ट ना हो, लेकिन ज़िंदगी के लिए परफेक्ट ज़रूर थी। गाओ गाओ गाओ। कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? गाँव में क्या हो गया? और इस बर्थडे ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखा दी। खुशी हमेशा भीड़ में नहीं होती। सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होता है, और सुकून सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। अगर आपने भी कभी ऐसा बर्थडे फील किया हो जहां कम लोग लेकिन सच्चे लोग हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको फिर से किसी और कहानी के साथ में। तब तक का खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय बाय। Bye bye.